हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान संबंधित एक नई जानकारी के बारे में कि जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि पीएम किसान संबंधित 13वीं किस्त आने वाली है, लेकिन उससे पहले कई चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा और उसके संबंधित आज जो है एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान में कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना काफ़ी आवश्यक है और यहाँ पे जैसे हम इसके ऑफिशियल पेज पे आते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। जैसे कि मेरे पास पहले से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे कुछ फील्ड दी जाएंगी आगे, यहाँ पे भर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ के बाद इसके दिया गया कैप्चा को फिल करता हूँ यहाँ पे, और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करना होगा। गेट डाटा पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहा है। यहाँ पे आधार डेमो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए। ये केवाईसी आपकी यस होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी यस होनी चाहिए। पेमेंट मोड आपका आधार है, जो कि सभी का पेमेंट मोड अब आधार होता ही चला जा रहा है। जिनका अकाउंट था उनका भी अब आधार होगा, जो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट पे पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पे पीएफएमएस बैंक स्टेटस लिखा हुआ, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। ये आपका जरूरी है ये होना, जब आपका पेमेंट मोड आधार है तो आपका ये होना आवश्यक है। और यहाँ पे लैंड सीडिंग जो यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है, इसको यस होना अनिवार्य है। और यहाँ पे इसके बाद जो हमारे सामने न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सामने न्यूज़ निकल के आ रही है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी जरूरी, यानी कि आपको 13वीं किस्त के लिए जो भी लोग पात्र हैं उनको जो है अपनी केवाईसी को पूरा करवाना होगा। तो यहाँ पे आगे दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। बिना इस प्रक्रिया के किसानों के खातों में धनराशि नहीं आएगी, साथ ही योजना से वंचित हो जाएंगे। उप निदेशक कृषि डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि फरवरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त आएगी। भूलेख अंकन कराए लाभार्थियों को ई-केवाईसी यानी आधार प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है, जो किसी भी जनसेवा केंद्र से कराया जा सकता है। भू आकलन क्या होता है, भू अंकन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, लैंड सीडिंग का जो ऑप्शन है वो आपके लेखपाल के माध्यम से होगा। आपके एरिया के जो भी लेखपाल होंगे उनके द्वारा जो लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो यस किया जाएगा और उसी को भूलेख अंकन कराए जाने लाभार्थियों को ई-केवाईसी यानी आपको केवाईसी अगर करवाना है तो आपको नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। जनसेवा केंद्र पे जाके आप केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आपके आधार पे मोबाइल नंबर लगा होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से इसकी वेबसाइट पर आके आप यहाँ से आप अपना जो है इसका जो है केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे आधार नंबर मांगा जाएगा, सर्च करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद एक दोबारा से ओटीपी आएगी जो आपके रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर आधार पे जो भी आधार पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद जो है आपको वो ओटीपी वहाँ पे दर्ज करनी होगी। उसके बाद जो है आपका केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बिना ई-केवाईसी के खातों में धनराशि नहीं आएगी। जिले में 2.29 लाख किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। 70% लाभार्थियों का भूलेख अंकन हो चुका है। इसमें करीब 1700 लाभार्थियों का ई-केवाईसी नहीं है, जो जल्द करा लें। यानी कि इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि जिन लोगों का भू अंकन हो गया है उनमें से भी 70% ऐसे लोग हैं जिनकी केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले अपनी केवाईसी को कंप्लीट करा लें। अगर आप आगे से पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और साथ में भू अंकन जो है, लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो लेखपाल के द्वारा अगर आपका नो आ रहा है तो वहाँ से आप उसको सही करा लें। यानी कि इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि फरवरी में आपकी किस्त आएगी, उससे पहले आपको इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाना है। लैंड सीडिंग और जो है आपका ई-केवाईसी दोनों चीज़ों को कंप्लीट होना आवश्यक है। तो इसी तरह की जानकारी और हमारे पीएम किसान संबंधी और यूपी स्कॉलरशिप और अन्य सरकारी योजनाओं संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।